चीफ गेस्ट स्पीच ऑफ द इवेंट प्रदान करें आदरणीय पुनराज सर। प्लीज वेलकम। माँ सरस्वती के आगे विराजमान स्थानीय प्रिंसिपल साहब, वीणा मैडम, विद्यार्थी मदीरगण बुजुर्गों, प्यारे विद्यार्थी, आज आपके बीच में मेरे आने का जो उद्देश्य है वो है राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन गरिमा चलाना। ऑपरेशन गरिमा के तहत पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि आप विद्यार्थियों से मुखातिब हो, बच्चों से पास जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कोचिंग संस्थान में जाए और बच्चों से मिले और बच्चों से वार्तालाप कर उनकी जो मर्यादा है वो बनी रहे और उनको जागरूकता पैदा करें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं विद्यालय में आया हूँ और आज राजस्थान सरकार के द्वारा ही जो सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान का जो गुड टच बैड टच का आज डे है उसके बारे में मुझे समझने का, जानने का मौका मिला। मुख्य बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि हम सब लोग आपके बीच में क्यों आ रहे हैं, आप लोगों को इतना क्यों बता रहे हैं। हमें समय के साथ चलना होगा। जिस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ है उसी प्रकार से हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी आ रही है। आज वो हिंदुस्तान जहाँ नारी की हमेशा पूजा होती है, जहाँ कहा भी गया है, जहाँ वेदों के समय नारी को सत्कारी माना गया, जहाँ धन की देवी लक्ष्मी है, जहाँ विद्या की देवी सरस्वती है, जहाँ शक्ति की देवी दुर्गा है, उसी देश में एक महिला अपने घर में लक्ष्मीवीर है, एक महिला पुरुष के सामने शक्तिवीर है। तो ऐसे समाज की अवधारणा में हम आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से ताकतवर बनाए, जीवन में किस प्रकार से दोनों पक्ष मजबूत रहे और जो हमारे समाज में विकृतियां हैं उनसे हम बात करें। और उन विकृतियों के बारे में बात करने का जो मेन मुद्दा है कि अपराध क्या होते हैं, अपराधी किस तरह के होते हैं। अपराध 3-4 तरह के होते हैं। पहला अपराध होता है कि आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा में वो होता है जैसे आपका अपहरण हो गया, आपका मर्डर हो गया, आपका रेप हो गया, एक अपराध हुआ है। दूसरा होता है घरेलू हिंसा। बच्ची की शादी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बच्ची की जिस घर से डोली उठ गई है उसकी अर्थी उसके ससुराल से उठती है। तो हमारे घरों में ये बचपन से हमें सीख दी जाती है कि किसी भी प्रकार से ससुराल में किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, परिवार में नहीं बोलना है, नजरें झुका के बात करना है, डर के रहना है। एक बार इधर देखो बेटा, ये सामने जो बच्चे हैं ध्यान दो, आपको इस विषय की गंभीरता को समझना होगा। मुझे पता है आप छोटे वाले जब आप बड़े होंगे पता लगेगा। गुड टच बैड टच की तरह मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि बाल यौन हिंसा क्या है। बाल यौन हिंसा हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराधी कौन है, बच्चों के साथ अपराध करने वाले लोग कौन है, ये हमें समझना होगा। बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनमें 94% उनके परिचित है, उनके मिलने वाले हैं, उनके गली मोहल्ले में रहने वाले हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और जब वो लोग किसी प्रकार का अपराध करते हैं, क्योंकि सबसे जो लीड टारगेट है बच्चा होता है, बड़ा आदमी समझदार होता है। बच्चे को आप चॉकलेट के बहाने बदला सकते हो, बच्चे के भोलेपन का फायदा उठा सकते हो। बच्चा सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है किसी भी अपराधी के लिए। तो आपको कोई भी अपराध की शुरुआत होती है तो ना कहना सीखो। पहले तो आपको बहुत सारा राइट दिया है, हमारे देश से बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है। 1090 नंबर बनाया महिलाओं की गरिमा के लिए, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, बच्चे उस पर शिकायत कर सकते हैं। और 2012 के बाद में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक कानून आया बच्चों के लिए, जो पॉक्सो नाम है कानून का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। इस एक्ट में ये कहा गया है, ये ध्यान दो बेटा, शांत हो जाओ, समझना होगा आपको।
ये पॉक्सो जो एक्ट बना है वो एक्ट ये कहता है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करता है। ये एक्ट ही जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, हिंदुस्तान का एकमात्र एक्ट है जो ये कहता है कि लड़का हो या लड़की हो 18 साल से कम उम्र का है और उसके ऊपर किसी प्रकार की बाल यौन हिंसा होती है तो वो अपराध की श्रेणी में। ये जरूरी नहीं कि वो लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, लड़के के साथ भी यौन हिंसा हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए कानून बना है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है 2015 में, वो भी बात कर रहा है किसकी क्या भागीदारी होगी। हम पुलिस वाले, हमारे लिए क्या जिम्मेदारी है, एक चिकित्सक है उसके लिए क्या जिम्मेदारी है, एक हॉस्पिटल है जो उसकी सेवा कर रहा है, उसके संरक्षक में है, माता पिता है, उनकी क्या भूमिका होगी। तो आप ये बात देखो कि जिस जमाने में हम रह रहे हैं वहां मानवता को शर्मसार करने वाले काम हो रहे हैं, जो काम पशु नहीं करते हैं। आज दुनिया में कहीं चले जाओ, जो काम पशु नहीं कर सकता है। एक 6 माह के बच्चे के साथ कोई भी पूरा कर्म कोई भी सांड नहीं करेगा, कोई बैल नहीं करेगा। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो विद्रुप मानसिकता अपने मस्तिष्क में लेके बैठे हैं और बच्चों के साथ जो कर रहे हैं उसको हमें रोकना होगा। आप ताज्जुब करोगे जो पॉक्सो एक्ट बना है, इस एक्ट की मंशा ये है कि उन अपराधियों के ऊपर लगाम करते और एक ऐसा सशक्त कानून हिंदुस्तान में आए जहां डेथ पेनल्टी का है। अगर कोई बच्चों के साथ रेप करता है, उसका मर्डर करता है, 12 साल से कम उम्र का, उसको मृत्यु दंड का है, फांसी पर लटकाने का। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे एक्ट है जहां पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। आपको समझना होगा छोटे छोटे कानून है, उन कानूनों में ये है कि आपको किसी भी प्रकार से कामुक साहित्य दिखाना, अश्लील टिप्पणी करना, आपका पीछा करना, आपके विश्वास को तोड़ना। जो 354 था पहले, उसको 4 भागों में बांट दिया है। 354 ए ये कहता है महिला की लज्जा भंग करना, 354 बी कहता है महिला को व्यवस्थित करने के लिए उसकी कोई कपड़े हमने जो इसका है उसको फाड़ देना। 354 सी ये कहता है कि मान लो आपने कोई फोटो, या तो आप जो स्नान कर रहे हैं उस वक्त आपका कोई फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको आप सर्कुलेट नहीं कर सकता कोई भी। इस प्रकार के बनाना ही अपराध है। इसके अलावा आपने कोई फोटो है जो आपके पास है, लेकिन आपने किसी को भेज दिया अपने फ्रेंड को, वहां तो ठीक है कि आपने अपनी कंसेंट से उस फोटो को वहां तक भेजा है, लेकिन वो व्यक्ति उस फोटो को किसी भी साइट के माध्यम से सोशल मीडिया पे डालता है तो 354 सी का अपराध है, वो बहुत बड़ा अपराध है। 354 डी का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से आपके पास मान लो कोई आपका अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे बार-बार कोई व्यक्ति पीछा करता है, आपको मैसेज करता है, आपको तंग करने के आशय से कमेंट करता है, आपकी सहेली, आपके दोस्त को ये कहता है कि तुम मुझसे बात करने के लिए कहे, तो वो अपराध है 354 डी में। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करना भी अपराध है। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि गली मोहल्ले में जो भी व्यक्ति आपको तंग करता है, देखो आंखें बड़ी चीज है, आंखें बहुत बड़ी चीज है। इन आंखों से पता लग जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। बड़ा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये अंकल जो मेरे से बार बार क्यों बात करना चाह रहे हैं, या गली मोहल्ले में रहने वाले दुनिया भर की किताबें खरीद सकते हैं, मुझसे ये बुक्स क्यों मांग रहे हैं, या ऐसे समय बुक्स क्यों मांग रहे हैं जब मेरे घर पे कोई नहीं है। तो ये समझना होगा ऐसे लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट आप हो सकता है वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं कह सकते। हमारा जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, हमारा जो जमाना है मोबाइल का जमाना है। एक्चुअल में मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं ना, लेकिन मेरा मोबाइल है वो वर्चुअल है। क्या है? एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग जो मेरे सामने गली मोहल्ले में ऐसे आपकी इमेज होगी कि ये लड़की ये लड़का किसी से बात ही नहीं करता, स्कूल में पढ़ता है, घर में आके बंद कमरा लेके पढ़ता है। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किया है जो घर के अंदर माँ बाप की गरिमा को ताड़ना बच्चे भी करते हैं। वो करते उनके सामने बहुत सिंसियर बनते हैं, घर में जाकर उत्तर झारखंड के किसी लड़के से बात कर रहे हो सकता है तमिलनाडु किसी लड़के से बात कर रहे हो, दिल्ली में किसी से बात कर रहे हो। ये मान के चलो वो जो दुनिया है इंस्टाग्राम पे जो रील बनती है वो रियल नहीं होती है, कैसेट के अंदर रील होती है। रील क्या होती है? रील वो होता है कि जो आप हो नहीं वो आप दिख रहे हो, और वो जो चीज दिखती है जो चमकती है हर चीज सोना नहीं होती है। आपको मानना होगा कि जो रील बन रही है वो सही नहीं है, वो गलत है। हो सकता है कि आपको बदलाने के लिए
झूठा बनने के लिए, शान शौकत के लिए। और आप लोगों को ये मानना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कानून हैं, उन कानूनों में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्कूल के अंदर भी आपके पास सुझाव पेटिका है, शिकायत पंचिका है। थाने के अंदर भी आप अनावश्यक बिना देरी के थाने पे आइए। थाने पे नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी जो बात अपनी मैडम को बताइए। मैडम को नहीं बता सकते हैं अपनी मम्मी को, मम्मी से झिझक है, पड़ोसियों की भाभी रहती है उनको बताइए। लेकिन इस प्रकार का एक्ट जो किसी बच्चे की भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपको समझना होगा। ये गुड टच, ये बैड टच क्यों बताते बताओ? वो इसीलिए आज जो आपके गले पे हाथ लगा रहा है या गाल को खींच रहा है, लेकिन उसकी मनता है कि कल बहुत बड़ा कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाएगा जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो जाएगी। ये मानना होगा, गलत का प्रतिकार करना होगा। बुरा व्यक्ति आपके मोहल्ले में जो है जो छेड़छाड़ी करता है, आप स्कूल में जाते हो, आप ट्यूशन में जाते हो, आप घर से बाहर निकलते हो या आपका घर से बाहर निकलना उसको मुश्किल कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको बोलना है, हिम्मत करनी पड़ेगी। आप खुद नहीं बोल सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो 1090 पे, उस पे नहीं बोल सकते हो 1098 पे करो, उस पे नहीं बता सकते हो अध्यापक को बताओ, उनको नहीं बता सकते हो थाने में आ सकते हो, सबसे बड़ी बात है आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो लड़का जो इस एक्ट में कहा गया अभी जो 10 अगस्त शुरू किया है, इसमें ये कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी को तंग करता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, पॉक्सो एक्ट में जेंडर न्यूट्रल में कह रहा 18 साल से कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी तंग कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और कोई लड़का अगर इस प्रकार के एक्ट करता है 18 साल से कम उम्र का है और कोई बच्ची इसकी शिकायत करती है तो उसके माता पिता को थाने में आना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसके अलावा उस बच्चे के रिकॉर्ड में प्रिवेंटिव एक्शन के रजिस्टर का एक नया रिकॉर्ड हमें संदर्भ करना होगा। उसमें हमें लिखना होगा कि इस लड़के ने 10वीं की छात्रा को या छात्र को स्कूल जाते वक्त छेड़खानी की है, इसकी यौन हिंसा की है, या उसको मैसेज भेजे हैं, या उसका पीछा कर रहा है, या गंदे गाना गा रहा है, या गंदे कमेंट कर रहा है, वो चीज हम लिखेंगे। और जब वो लड़का 18 साल के बाद में पास होकर नौकरी जाने की फिराक में होगा तो उसका चरित्र सत्यापन नहीं होगा। उसमें लिखा जाएगा कि इसने 5 साल पहले किसी लड़की को छेड़ा है, उसकी नौकरी लग सकती है। आपको मानना होगा कि जितने मुश्किल से आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई को समझना होगा। हमारे विद्यालय में आने का जो मकसद होता है वो ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं। यहाँ ज्ञान के प्रवेश करने के बाद हम सेवा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आपके माता पिता ने जो आपको स्कूल में भेजा है उसकी अहमियत को समझना होगा। मुझे उम्मीद है आपके बीच में आया हूँ, हम लोग बेहतर भारत का निर्माण करने के लिए सरकारों की जो सोच है, लोक कल्याणकारी सरकार का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध होंगे। उन समस्त ताकतों के खिलाफ बोलेंगे, उन समस्त लोगों के खिलाफ बोलेंगे जो गलत है। उम्मीद करता हूँ एक्ट बने हुए हैं, आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, ज्वाइनल जस्टिस एक्ट बना हुआ है, और कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है गलत का प्रतिकार करना है, गलत है उसको बोलना है। चाहे आपका ये जो और स्थिति हुई है, इंडिया टुडे का लेख है, उसमें कहते हैं 94% लोग वो है जो आपके फैमिली वाले हैं। आपका होता है सहेली का भाई हो, वो आपको टॉर्चर करेगा, आपका गली के मोहल्ले में रहने वाला लड़का टॉर्चर करेगा आपको। उसके खिलाफ एक बार आपने अगर आवाज उठा ली, एक बार अगर आपने बोल दिया कि इसने मेरे साथ कमेंट किया है, बोल रहा है, पीछा कर रहा है, मुझे देख रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है, मुझे अनावश्यक गिफ्ट दे रहा है, मुझे टॉफी दे रहा है, मुझे चॉकलेट देने के बहाने बुला रहा है, ऐसे समस्त लोगों के खिलाफ आवाज उठानी है, अपने परिवार में बोलना है। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, जिंदगी में कभी वो नाम नहीं ले पाएगा, जो भी करेगा कल उसको भुगतना होगा। आप निश्चित रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज आने का जो मुद्दा था वो आप लोगों से संवाद करने का था, और उम्मीद है कि आज हमारी वार्ता सफल हुई। आप लोग हमें बताएंगे, अपने मन में जो झिझक है वो खत्म करेंगे, और जल्दी फिर हम वापस मिलेंगे। तो जो आपके समस्या आ रही है आप लिख के दे, लेटर लिख ले, मेल कर ले, थाने के लैंडलाइन पे फोन कर ले, अध्यापकों को बताते, स्कूल की जो क्लास टीचर बताते, जो आपकी सबसे अच्छी प्रिय भाभी थी उनको बताते, बहन को बताए जरूर। नहीं बताओगे, आज जो छोटा अपराध करा है कल बहुत बड़ा अपराध होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने आज के सेशन में बच्चों को अवेयर किया। गवर्नमेंट की
వచ్చే భారత్ మాతా की attention. They used to be very attentive and alert.